चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं केनाल मंसूबा विफाक को खतरे में डाल सकता है। वजारतें नहीं चाहिए, हम वजारतों को लात मारते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है पाकिस्तान के दुश्मन हमारी मुआशी कामयाबियों से खाइफ हैं, दहशतगर्दों को इबरतनाक शिकस्त देंगे, कोई पाकिस्तान को मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकेगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब का खसूसी अफराद के लिए जदीद और महंगी बायोनिक्स टेक्नोलॉजी का तोहफा। बायोनिक्स टेक्नोलॉजी दिमाग के सिग्नल्स को महसूस करने और मसनूई आसा को हरकत देने की सलाहियत रखती है। मरी में गरज चमक के साथ बारिश, ठंडी हवाएं चलने लगी। पेशावर, सवाबी, काखान, एबटाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश और जालाबारी। और HPL PSL के सनसनीखेज मुकाबले जारी। कराची किंग्स के 175 रन। हदफ के ताक़ुब में कोयटा ग्लैडिएटर्स की आधी से ज्यादा टीम पवेलियन लौट गई। पाकिस्तान के दुश्मन हमारी मुआशी कामयाबियों से खाइफ हैं, दहशतगर्दों को ऐसी इबरतनाक शिकस्त देंगे कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का अमन व अमान से मुतालिक जायजा इजलास में खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए जहाद जारी रहेगा। हमारी इख्तिलाफात भुलाकर दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर काम करना है। दहशतगर्दी के खिलाफ वफाक तमाम सूबों की सदात बढ़ाने के लिए भरपूर ताउन करेगा। वज़ीर-ए-आज़म की इंसानी स्मगलिंग नेटवर्क के गिर्द घेरा तंग करने की हिदायत। मुल्क के अहम शहरों में सेफ सिटी मंसूबे जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। अफगान तालिबान ने अमेरिका के छोड़े 5 लाख हथियार दहशतगर्दों को बेच दिए, हथियार गायब कर दिए या अस्करियत पसंद ग्रुपों को स्मगल किए गए। बरतानवी मीडिया का बड़ा इंकिशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने 2021 में अफगानिस्तान पर कंट्रोल के बाद तकरीबन 10 लाख हथियारों और फौजी साजो सामान पर कब्जा किया था। उनमें से 5 लाख हथियार गायब हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का ख्याल है कुछ हथियार अलकायदा के हाथ लग गए हैं। दहशतगर्द तंजीमें ये हथियार ब्लैक मार्केट से खरीद रही हैं। तालिबान हुकूमत के नायब तर्जुमान हमदुल्लाह का कहना है तमाम हल्के और भारी हथियार पूरी तरह महफूज हैं। स्मगलिंग या नुकसान के दावों को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि तालिबान अमरीकी हथियार फरोख्त कर रहे हैं। अफगान तालिबान कलदम TTP से मुतालिक पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर आमादा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार कल काबुल का दौरा करेंगे। क़ायम मकाम अफ़गान वज़ीर-ए-आज़म और नायब वज़ीर-ए-आज़म बराए इक़्तिसादी उमूर से मुलाकातें शेड्यूल। अफ़गान क़ायम मकाम वज़ीर ख़ारजा से वफ़ूद की सतह पर बातचीत होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत आला सतह का बैनुल वज़ारती इजलास। दौरा अफ़गानिस्तान के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया। गैर कानूनी तारकीन के इनक़िला की तारीख में तोसी नहीं होगी। 30 अप्रैल के बाद कोई गैर मुल्की बगैर वीज़ा पाकिस्तान में नहीं रहेगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं गैर कानूनी तारकीन को मुलाज़मत या दुकान किराए पर देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अमरीकी हथियारों से मुतालिक खबरें हमारे मौक़िफ़ की तायीद हैं। आज अफ़गान वफ़द से मुलाकात में मसाइल पर बात हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहरों के मंसूबे के खिलाफ सियासी ताकत का मुजाहरा। हैदराबाद में हटड़ी बाईपास पर जलसा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो स्टेज पर मौजूद, कुछ देर में खिताब करेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने खिताब में कहा बिलावल भुट्टो ने पहले ही कह दिया था नहरों का कोई मंसूबा कबूल नहीं करूंगा। विफाक को बता दिया था कि केनाल मंसूबे पर सिंध के अवाम के साथ हैं। उमरकोट में तीर ने मुखालिफिन को इबरतनाक शिकस्त दी।
रियासत है वो ताकतवरों के लिए नहीं बल्कि कमज़ोर लोगों के लिए हो और उन लोगों के लिए हो जिनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। तो मुझे खुशी है कि अब इक़्तिदार का रुख जो है वो बदला है और इक़्तिदार का रुख उन लोगों की तरफ हो गया है जिनका हक है कि जो स्टेट है, जो सूबा है, जो हुकूमत है, वो ख़ुद उनके दरवाजे पे चल के आके उनकी मुश्किलात का, उनके मसाइल का हल उनको दे। वज़ीर आला पंजाब का खुसूसी अफराद के लिए जदीद और महंगी बायोनिक्स टेक्नोलॉजी का तोहफा। पंजाब बायोनिक्स टेक्नोलॉजी से माजूर अफराद की बहाली वाला पाकिस्तान का पहला सूबा बन गया। बायोनिक्स टेक्नोलॉजी दिमाग के सिग्नल्स को महसूस करने और मसनूई आज़ा को हरकत देने की सलाहियत रखती है। बायोनिक्स के मसनूई बाजू वाले बच्चों ने आम बच्चों की तरह तालियां बजाई। मरियम नवाज ने खुसूसी अफराद में मुआवन आलात और व्हील चेयर्स भी तकसीम की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 1 मई को 12 लाख से ज़ायद अफराद में राशन कार्ड तकसीम करने का ऐलान। बानी पीटीआई से मुलाकातें करने पर किसी को नहीं रोका। बानी पीटीआई से हफ्ते में 2 दिन मुलाकातें होती हैं। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी कहती हैं मुलाकातियों की फहरिस्त इनकी अपनी जमात ही जेल हुकाम को देती है। ये खुद फहरिस्त से एक दूसरे के नाम निकालते फिर मलबा हुकूमत पर डाल देते हैं। खबरों में रहने के लिए 3rd क्लास पॉलिटिकल स्टंट किए जाते हैं। अपनी जमात की आपस की लड़ाइयाँ सड़कों पर मत लड़ें। बानी पीटीआई की बहनों के साथ रवा रखा गया सलूक काबिल मजम्मत है। हवास बाख्ता हुकूमत बानी की बहनों से भी खौफजदा है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं पंजाब पुलिस अदालती अहकामात का मजाक उड़ा रही है। अदलिया आईन व कानून की पामाली का नोटिस ले। मरियम नवाज इतना जुल्म करें कि कल खुद भी बर्दाश्त कर सके। आर्मी एक्ट में सिविलियन को लाना होता तो उसमें अलग से लिखा जाता। 1973 के आइन में बहुत सी चीजें पहले 2 आइन की वैसे ही आ गईं। फौजी अदालतों के केस की समाअत के दौरान जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क्स। कहा मार्शल लॉ और इसके बाद भी आर्मी एक्ट के हवाले से आइन में चीजों को नहीं छेड़ा गया। केस की समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी। लाहौर में बुनियादी मुराकज़े सेहत को आउटसोर्स करने के खिलाफ एहतजाज। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज रोकने के लिए पुलिस का ऑपरेशन। पुलिस का मुजाहिरीन को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। मुजाहिरीन की ऐवान वज़ीर आला जाने की कोशिश। लाहौर हाई कोर्ट शहर में एहतजाज के बाद ट्रैफिक जाम पर बरहम रिमार्क्स दिए। मॉल रोड पर बैठे मुजाहिरीन का क्या इशू है, इनकी वजह से ट्रैफिक मुश्किलात बढ़ गई हैं। PSL की वजह से भी ट्रैफिक बंद कर दी गई। खिलाड़ियों को सिक्योरिटी दें, पूरा शहर बंद ना करें। पूरा शहर बंद होने से दुनिया को तासुर जाता है कि मुल्क गैर महफूज है। 10 मिनट ट्रैफिक रुकने से आलूदगी कई गुना बढ़ जाती है। आने वाले दिनों में गर्मी की लहर की शिद्दत में इजाफा होगा। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए चिंगची रिक्शों को रोकना जरूरी है, नहीं तो पूरे शहर में फैल जाएंगे। चिंगची रिक्शा बनाने वाली कंपनियों को बंद कर देना चाहिए। रिक्शा कंपनियों को 3 माह में रेगुलेट होने का वक्त दें। अदालत ने महकमा माहौलियात को नई फराहम करदा गाड़ियों के बेजा इस्तेमाल से रोका। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज और कल शदीद बारिश और यालाबारी का इम्कान। NDMA ने सख्त मौसमी सूरत हाल की वार्निंग जारी कर दी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में फिर शदीद मौसमी सूरत हाल मुतवक्के। अटक, चकवाल, गुजरात और जहलम में शदीद बारिश, यालाबारी का खदशा। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, जंग, खुशा, मियांवाली में शदीद बारिश का इम्कान। साहिवाल और नारोवाल में भी मौसमी वार्निंग जारी। NA 213 उमरकोट का ज़िमनी मार्का पीपल्स पार्टी के नाम। पीपल्स पार्टी के सबा तालपुर ने मैदान मार लिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सबा तालपुर ने 1,61,934 वोट हासिल किए। आज़ाद उम्मीदवार लालचंद मरही 81,160 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध और गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की भी मुबारकबाद। अपोजिशन ने नताइज मुस्तरद कर दिए। धांधली का इल्जाम, जिला भर में जुज़वी शटर डाउन हड़ताल।
बलूचिस्तान के तरक्याती अमल में वफाकी शराकत काबिल तहसीन है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं वफाकी और सूबाई हम आहंगी से बलूचिस्तान की तरक्की यकीनी बनाएंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा बलूचिस्तान में पायदार अमन नागुज़ीर है। बलूचिस्तान की खुशहाली से पाकिस्तान की खुशहाली वाबस्ता है। लाहौर हाईकोर्ट ने थानों में मुलजिमान के इंटरव्यूज़ पर पाबंदी लगा दी। आइंदा किसी थानेदार ने इस तरह का इंटरव्यू कराया तो मुतल्लिका एसपी जिम्मेदार होगा। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने रिमार्क्स दिए, कोई खातून कैमरा उठा के पुलिस स्टेशन चली जाती है, थंबनेल ऐसे होते हैं इंसान फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकता। SHO के वकील ने बताया कसूर डांस पार्टी DPO का पर्सनल स्टाफ ऑफिसर करा रहा था। एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच ने तस्दीक की। आइंदा समात पर पुलिस को सोशल मीडिया पॉलिसी जमा कराने की हिदायत। अरशद चाय वाला पाकिस्तानी है या नहीं साबित करने के लिए दरख्वास्त गुजार ने अदालत से मोहलत मांग ली। नीली आंखों से शोहरत पाने वाले अरशद चाय वाला की दरख्वास्त की समाअत लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस जवाद हसन ने पिटीशन पर समाअत की। अरशद खान ने अपना शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक किए जाने के खिलाफ पिटीशन दायर की थी। नादरा और पासपोर्ट हुकाम की रिपोर्ट के मुताबिक शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट की रोशनी में ब्लॉक किए गए। पिटीशनर के वकील की मोहलत की इस्तदा मंजूर। अदालत ने समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। टिकटॉकर काशिफ जमीर को पुलिस यूनिफॉर्म की तस्दीक करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने टिकटॉकर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक वायरल वीडियो में मौजूद पुलिस एहलकार भी हिरासत में है। काशिफ जमीर के खिलाफ पेका एक्ट की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। काशिफ जमीर ने शादी की तकरीब में पुलिस एहलकार को नोटों से भरा थाल थमाया था। कराची ट्रैफिक पुलिस की 9 से 18 अप्रैल तक की पेशरफ्त रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 15,217 मोटरसाइकिलें बंद। फिटनेस ओवर स्पीडिंग पर 274 डंपर्स और टैंकर्स बंद। 200 छोटी बड़ी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करने की सिफारिश। वज़ीर आला सिंध की कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गजा पर भी इसराइली दहशतगर्दी जारी। मजीद 32 फलस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। सेफ जोन करार दिए गए इलाकों में हमले, बेघर फलस्तीनियों के खैमों में आग लग गई। उधर सैकड़ों इसराइली आबादकार मस्जिद अक्सा के अहाते में दाखिल। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली आबादकारों ने मस्जिद अक्सा के कंपाउंड में इबादत की। इसराइली पुलिस एहलकारों ने फलस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में दाखिल होने से रोक दिया। रूसी सदर पुतिन ने इसराइली फ़लस्तीनी मसले का वाहिद और पायदार हल फ़लस्तीनी रियासत को करार दे दिया। मास्को में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। कतरी अमीर ने कहा आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर अमन नामुमकिन है। रूस और कतर के दरमियान $2 अरब सरमायाकारी के मुआहदे पर भी दस्तखत। मसीही बरादरी आज गुड फ्राइडे का त्यौहार मना रही है। गिरजाघरों में दुआ या तकरीब। पोप फ्रांसिस का रोम की जेल का दौरा। 70 कैदियों से मुलाकात। कहा अलालत के बायस इस बार लोगों के पैर धो नहीं सकते मगर चाहते हैं लोगों से मिले। अमेरिका में तैयारे के इंजन में आग भड़क उठी। आग लगने का सबब एक खरगोश बना जो इंजन में जा बैठा। तैयारे को उड़ने के साथ ही लैंडिंग करना पड़ी। जानी नुकसान नहीं हुआ। एक दिन आराम के बाद आज फिर से लाइव एक्शन शुरू। HPL PSL में आज कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का जोड़ पड़ेगा। मैच रात 8 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 फतुहात के साथ पहले नंबर पर मौजूद। लाहौर कलंदर्स के 4 पॉइंट्स और टेबल पर दूसरा नंबर।
सऊदी लीग में अल-फतह ने अल-इत्तेहाद को 2-0 से शिकस्त देकर हैरान कर दिया। यूएफा यूरोपा लीग में एथलेटिक क्लब रेंजर्स को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई। क्वार्टर फाइनल्स में टोटेनहम ने एंट्रेंट फ्रैंकफर्ट को 1-0 से हराया। मैनचेस्टर यूनाइटेड भी सेमीफाइनल में पहुंच गई। यूएफा कॉन्फ्रेंस लीग में चेल्सी ने एग्रीगेट पर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। और मारूफ लोक गुलकार आरिफ लोहार 59 साल के हो गए। आरिफ लोहार बेहतरीन परफॉर्मेंस पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत कई अवार्ड अपने नाम कर चुके।